हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अग्निपथ स्कीम को लेकर फिर से एक बार चर्चा स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए अलियांस की ही एक पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जिन्होंने यहाँ पे ये डिमांड किया है कि अग्निपथ स्कीम में रिव्यू होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स यहाँ पर देख पाएंगे कि न्यू गवर्नमेंट शुड रिव्यू अग्निपथ स्कीम, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। और इसको लेकर जेडीयू के जो बड़े लीडर है केसी त्यागी, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा है कि हम लोग चाहते हैं खासकर अग्निवर स्कीम में एक मॉडिफिकेशन करना, जो भी यहाँ पर बदलाव है, जो नीड है, जिसको लेकर एक लंबे टाइम से प्रोटेस्ट में देखने को मिल रहा है, इसको यहाँ पर मॉडिफाई करने की नीड है। खैर, इसको लेकर बाकी सारे दूसरे पार्टीज के भी लोग यहाँ पे इस बात को सपोर्ट किए हैं। इस पर बात हम नहीं ज्यादा करना चाहेंगे, लेकिन हाँ, ये जो पूरा मामला है एक्चुअली ये है क्या, इसको शुरुआत से समझते। देखिए, हुआ ये है कि अभी इस टाइम में जो बीजेपी लीड है वो कोalition गवर्नमेंट बनाने जा रही है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जेडीयू पार्टी, इन्होंने यहाँ पर अपने तरफ से एक शर्त रख दी है। एक कंडीशन नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर हमें रिव्यू करनी चाहिए, और क्योंकि इसको लेकर पब्लिक के अंदर एक रिसेंटमेंट है, एक नाराजगी है, और ये जो नाराजगी है हमें इलेक्शंस में देखने को मिला है। यानी इसके अलावा चिराग पासवान, जो कि एनडीए अलियांस के ही यहाँ पर मेंबर रह चुके हैं, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा है कि हमें पथ जो स्कीम है या अग्निवीर स्कीम है, ये हमें एक बार जरूर रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी खामियां है इसे दूर किया जा सके। तो पहले ये समझते कि अग्निपथ जो स्कीम है वो एक्चुअली है क्या। देखिए, अग्निपथ स्कीम जो है वो जून 2022 के टाइम में इसे लाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, और बेसिक जो पर्पस ये था कि इसके जरिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में रिक्रूटेड जो है वो की जा सके। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये था कि ये जो रिक्रूटमेंट था ये ओनली 4 साल के लिए होता है। ये 4 साल में से 6 मंथ यहाँ पर ट्रेनिंग होती है और 3.5 साल जो है इसमें यहाँ पर सर्विस को सर्व किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन और भी था यहाँ पर कि अगर 4 साल पूरा होने के बाद उसके बाद फिर क्या, उसके बाद यहाँ पर इसे 25% ऐसे सोल्जर्स जिन्हें आगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू किया जाएगा, और बाकी 75% को यहाँ पर अग्निपथ जो स्कीम के जरिए जो रिक्रूट हुए थे सोल्जर्स, उसे यहाँ पर छोड़ देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो भी इसमें सैलरी मिलती वो 70% इन हैंड मिलती और 30% एज ए सेवा निधि में आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता। यही जो 30% है आपको 4 साल के बाद में आपको 10 से 11 लाख रुपए आपको एज ए वन टाइम आपको लमसम मनी आपको मिल जाता। ये कोई पेंशन नहीं है, ये आपको वन टाइम मिलता 4 साल के बाद में। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अग्निपथ जो स्कीम है लाने के पीछे मेन पर्पस ये था कि ये ऐसे लोग, ऐसे यूथ जो कि मोटिवेटेड है, पैट्रियोटिक है, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है, जो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके अंदर जोश है, जज्बा है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप अग्निपथ स्कीम के जरिए आप आर्म्ड फोर्सेस का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट रखी गई वो था 17 से लेकर 21 ईयर ऑफ एज। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये था, सरकार ने यहाँ पे ये बोला कि हम लोग इस स्कीम के जरिए जो एवरेज एज प्रोफाइल है वो हम लोग कम करना चाहते हैं। मतलब ये हुआ कि आज के टाइम में जो भी आर्म्ड फोर्सेस है उनकी एवरेज एज जो है वो 32 साल है। तो इस 32 साल को कम कैसे करेंगे, जब उसमें कम ईयर्स ऑफ एज के जो सोल्जर्स है जब इसमें एड ऑन होंगे, तब यहाँ पर जो एवरेज एज प्रोफाइल वो कम होकर यहाँ पर 26 साल जो है वो लाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम लोग चाइना और पाकिस्तान से बहुत पीछे है, खासकर टीथ टू टेल रेशियो के मामले में। टीथ टू टेल रेशियो क्या होता है? देखिए, टीथ का मतलब हो गया कॉम्बैट फोर्सेस, जो कि मेन फोर्सेस, जो मेन आर्म्ड फोर्सेस है, इन्हीं को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जो यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के जरिए यहाँ पर जो ज्वाइन करेंगे सोल्जर्स को। तो यहाँ पर टीथ हो गया जो आर्म्ड कॉम्बैट फोर्सेस है, और अग्निपथ स्कीम के जरिए जो सोल्जर्स बनेंगे ये पर कहलाएंगे टेल। और ये जो टेल होंगे ये टीथ को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रोविजन जो है ना ये चाइना में आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसे प्रोविजन आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इंडिया का जो टीथ टू टेल रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। तो सरकार ने ये सोचकर इस स्कीम को लाने की कोशिश की। लेकिन इस स्कीम को लेकर कंसर्न्स भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब ये लाया गया उसके बाद में प्रोटेस्ट, एक ह्यूज प्रोटेस्ट देखा गया ऑल ओवर इंडिया में, और खासकर बिहार, यूपी जैसे स्टेट में भारी मात्रा में जो लोग थे वो बाहर निकले, इस स्कीम के अगेंस्ट यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कंसर्न ये था कि 25% जो सोल्जर्स है इनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो सोल्जर्स है मीन 75% उसका फिर क्या होगा। तो इस बात को लेकर भी यहाँ पर कंसर्न था। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर हम लोग 4 ईयर सर्व कर लेंगे तो उसके बाद में हमें जो दूसरे जॉब्स हैं वो हम इसे रीच आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो एज लिमिट है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इसमें हमें लमसम जो अमाउंट है वो 11 लाख मिलता है, लेकिन इसमें कोई पेंशन बेनिफिट्स के प्रोविजंस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो सोल्जर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कहीं ना कहीं 4 साल की बात तो कहीं ना कहीं वो अनयूटिलाइज हो जाएगी, उनका जो एक्सपीरियंस वो किसी काम का नहीं आएगा। तो इसके कारण जो आर्म्ड फोर्सेस है, जो डिफेंस है, उसमें कहीं ना कहीं हमें एक वॉइड क्रिएट
होता हमें दिख सकता है। और इसीलिए यहाँ पर एनडीए के जो पार्टीज हैं, जेडीयू पार्टी, वो डिमांड कर रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम को फिर से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है कि बीजेपी को यहाँ पर खासकर यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में यहाँ पर जो सीटें हैं वो कम मिली। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस है, इनमें सबसे बड़े नंबर्स में जो फोर्स सोल्जर्स है वो यूपी, राजस्थान, हरियाणा तरफ से ही ज्वाइन करते हैं। और इसको लेकर यहाँ पर राहुल गांधी ने भी यहाँ पे कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडिया गवर्नमेंट आती है, तो हम लोग अग्निपथ स्कीम को स्क्रैप कर देंगे और इसके जगह पर हम लोग हर एक वुमेन को 8,500 रुपया जो मंथली है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मीन्स 1 लाख रुपया लमसम जो अमाउंट है सालाना हम लोग हर वुमेन को प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन निकलता, क्या बीजेपी यहाँ पर या एनडीए यहाँ पर अग्निपथ स्कीम को स्क्रैप करने वाली है? देखिए, स्क्रैप करने को लेकर यहाँ पर सरकार तो नहीं सोचेगी, क्योंकि यहाँ पर स्कीम का जो पर्पस जो सरकार सोच के लाई थी वो एक बहुत बड़ा पर्पस है। तो सरकार यहाँ पे ये सोच सकती है, जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट, कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। और बदलाव के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट प्लानिंग भी कर रही है। और यहाँ पे ये भी सोचा है कि जो 17 से लेकर 21 साल तक जो एज लिमिट था उसे हम लोग बढ़ाकर हम लोग 23 साल कर देंगे। 17 से लेकर 23 एज ग्रुप के जो लोग हैं अब इसको अप्लाई कर पाएंगे। इवन कि इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो 25% के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको हम लोग बढ़ाकर 50% कर देंगे, ताकि कॉन्ट्रैक्ट 50% के साथ में आगे कंटिन्यू हो सके। और यहाँ पे एक टाइम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पे ये भी कहा था कि हमें जब भी अग्निपथ स्कीम में अगर चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग यहाँ पर ओपनली अग्निपथ स्कीम में हम लोग बदलाव कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें अग्निपथ स्कीम को लेकर, सरकार ने यह भी कहा है कि हम लोग इसके जरिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करेंगे। जब आप 4 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास में ओनली 4 साल के लिए सर्विस पूरा करने का सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपके पास में एक इग्नू का भी सर्टिफिकेट होगा। जो भी आप प्रोग्राम आप परस्यू करना चाहते हैं, आप इसके जरिए आप परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर होम मिनिस्ट्री अमित शाह ने एक बार ये भी कहा था कि हम लोग अग्निवीर जो फोर्सेस हैं इन्हें हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, खासकर सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जब रिक्रूटमेंट होती है, या फिर आसाम राइफल्स में जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर डिफेंस जो चीफ जो जनरल अनिल चौहान, इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा था कि डिफेंस में यूथफुल प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर रिफॉर्म्स करने की नीड है। खैर, इसके अलावा जब यहाँ पर केसी त्यागी जी से जब क्वेश्चन पूछा गया कि अग्निवीर स्कीम के अलावा आप क्या सरकार को अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो उन्होंने ये भी कहा कि यस, हमारा सपोर्ट अनकंडीशनल सपोर्ट है बीजेपी को या एनडीए को, कोई भी प्री कंडीशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब ये बोला गया कि हमें स्पेशल स्टेटस के लिए जो डिमांड है, जो बिहार एक लंबे टाइम से करता आ रहा है, इसको लेकर तो इन्होंने यहाँ पे भी कहा कि ये जो डिमांड है एक डेकेड ओल्ड डिमांड है। आज से नहीं, ये 20 साल से डिमांड स्टार्ट हुई है, जब से झारखंड अलग हुआ है 2000 के टाइम में, 15 नवंबर के टाइम में। उसके बाद से यहाँ पर बिहार एक डिमांड कर रहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस ग्रांट प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो केसी त्यागी जी ने यहाँ पे ये भी कहा कि हम लोग इसको लेकर एनडीए के साथ हमें ऐसे में किसी तरह का जो बदलाव है वो हम लोग नहीं चाहते। लेकिन हाँ, इसको लेकर यहाँ पे ये भी कहा गया कि जितने भी कम्युनिटीज हैं, फॉर एग्जांपल कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट सेक्ट्स हैं, इनके साथ में हमें एक प्रॉपर डिस्कशन करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है। इसके बाद में जो नेशनल कास्ट सेंसस है, फॉर एग्जाम्पल की 2026 के टाइम में जब सेंसस कंडक्ट होंगे, क्योंकि 2021 के टाइम में होने वाले थे, लेकिन ये कोविड-19 आने के बाद में ये पोस्टपोन होकर 26 चला गया। अब 26 में जब यहाँ पर सेंसस होंगे तो यहाँ पर नेशनल कास्ट सेंसस भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, जिसको लेकर भी यहाँ पर कहा गया कि इसमें जेडीयू आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है जो इसके अगेंस्ट में बात करेगी। खैर, अग्निपथ स्कीम को लेकर यहाँ पर एक टाइम पीएम मोदी ने भी ये कहा था कि ये हो सकता है कि टेम्पोररी अनप्लीजेंट हो, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए सोचे तो ये बेनिफिशियल हो सकता है अग्निवीर के लिए। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024 ये किन्हें यहाँ पर दिया गया है? रमेश चंद्र शाह, सैनी विश्वनाथन, कृष्णा प्रकाश, संदीप जोशी। तो सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और इस पर भी अपनी राय जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।